Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer मैं to और no, जिशान man, I भाई जो है still ना भाई go. निकले हैं और अपनी बाइक्स को आए थोड़ा सा ना घुमाने के लिए, मतलब मैं अपने वीरू को और ये अपने प्रिंस को जो है ना वो आज थोड़ा सा बाहर की हवा लगवाने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं फिर आगे निकल। Or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. सो हेलो गाइस, आज हमारे पास है दो बाइक्स, एक नहीं दो बाइक्स। एक तरफ खड़ा है प्रिंस और एक तरफ खड़ा है वीरू, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है हमारे जिशान भाई बताएंगे आज हमारे चैनल देसी वीर के रेफरेंस। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। सो गाइस, हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको इन दो बाइक का रिव्यूज़ देते हैं। एक तरफ हमारे पास खड़ी है सुजुकी और दूसरी तरफ हमारे पास खड़ी है होंडा, और इसकी तफसील और डिटेल भी आपको बताएंगे और इनकी एवरेज के बारे में, ये 1 लीटर में कितना फ्यूल खर्च करती है, कितने किलोमीटर चलती है, उस हिसाब से भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी सी गलती होगी तो खुदारा हमें भाई समझ के उसे दरगुजर कर दीजिएगा। सो गाइज, ये हमारी तरफ लेफ्ट साइड पे हमारी खड़ी है होंडा CBR 150, जो कि होंडा का बहुत फेमस और मशहूर मॉडल है, और लोग इसको बहुत दिलचस्पी से चलाते हैं और इसको पसंद करते हैं। ये होंडा का जो टॉप मॉडल है, ये वो मॉडल है इस 150 है, जो कि आपको पहले भी शायद यासर भाई ने इसका रिव्यू दिया होगा, लेकिन आज हम जो है आपको दोनों बाइक्स का रिव्यू देने जा रहे हैं। बाइकर की फील्ड में आ रहा हूँ तो जिशान भाई आप प्रॉपर तरीके से ये बता रहे हैं कि भैया जिसके क्या क्या बेस्ट फीचर हैं और क्या क्या फेलियर। सो गाइज, हम थे अपना CBR पे। CBR 150 जो है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छी बाइक है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, अब इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एक तो सर, ये सबसे पहले ये सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है। इसके साथ कंपनी ने इसको किट भी दी हुई है, और ये जो है 1 लीटर में जो इसका एवरेज करती है, ये 35 to 40 किलोमीटर जो है ये अपना एवरेज निकालती है। और इसको आपकी तफसील के बारे में बताता हूँ, इसमें होंडा ने क्या क्या दिया है। ये देखें, आप अगर इसकी स्विच की तरफ आएँ तो ये यहाँ पे इसका ऑन होता है, यहाँ पे ऑफ होता है। अगर आपने इसका स्टीयरिंग लॉक करना है, इसको नीचे पुश करेंगे, घुमाएंगे और स्टीयरिंग इसका लॉक हो जाता है। ऐसे ही आप अगर सुजुकी की तरफ आ जाते हैं तो सुजुकी जो है कि ये सुजुकी GX 125 ये सुजुकी का मॉडल है, और इसका भी सेम देखा जाए तो इसका भी ऑन ऐसे ऑन होता है, ऐसे इसको ऑफ होता है, और इसको पुश करके अगर आप इसको घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। यहाँ तक अगर इन दोनों के फ्यूचर को कंपेयर किया जाए तो दोनों के फ्यूचर सेम हैं। अच्छा जिशान भाई, ये भी बताइएगा कि ये सुजुकी की 125 है, जी। और हमारे यहाँ पे खड़ा है 150, लेकिन प्राइस क्या है? प्राइस एक्चुअली जो है सुजुकी की, ये प्राइस है 5 लाख है, 1000 कम इसकी 5 लाख मतलब कि इसकी प्राइस है। बाकी जो होंडा खड़ी है इसकी भी 5 लाख प्राइस है। प्राइस को अगर देखा जाए तो इन दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन होंडा ने सेम प्राइस में 150 में ये मॉडल निकाला है, और सुजुकी के पास भी 150 है, वो GR है जो 150 में है। लेकिन मैं लेने GR गया था, लेकिन जब मैंने इसको वहाँ पे देखा, इसकी लुक देखी तो मुझे रहा नहीं गया, तो सो मैंने ये फाइनल कर ली। इसकी भी प्राइस 5 लाख है। जो GR है उसकी 5,38,000 उसकी प्राइस है, सुजुकी की जो 150 है। इसकी जो मेन जो बीम लाइट है, दोनों तकरीबन मुझे लगता है कुछ सेम लग रही हैं। जस्ट ये वाइजर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है आई थिंक। ये देखिए जी, हर कंपनी का अपना डिज़ाइन है, अपना स्टाइल है। उन्होंने अपने हिसाब से दोनों की लाइट्स को जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, और लाइट्स देखी जाए तो दोनों की बहुत खूबसूरत हैं। आप
होंडा 150 CBR की देख लें, ये बहुत खूबसूरत सी लाइट है और उन्होंने साइड पे ये जो ऊपर इन्होंने ये दिए हैं आइस आइस बनाई हुई हैं रिफ्लेक्शन। और ये लाइट जब ये चलती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। जबकि सुजुकी ने इसमें लाइट को अपनी ये राउंड शेप में दी है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऊपर लाइट नहीं दी हुई। अच्छा, ये वाली जो ऊपर ये जो लाइट्स हैं, जो फॉग लाइट है, ये आपने खुद इंस्टॉल करवाई है? जी यासर भाई, ये फॉग लाइट मैंने इसलिए इंस्टॉल करवाई हुई है क्योंकि रात के टाइम, अगर आपको हमारी रोड्स का तो पता ही है कि रोड्स किस तरह की हैं, तो रात को जो है ना बहुत जो है ना मुश्किल होती है ड्राइव, जिस वजह से ना ये बहुत जरूरी है। लाइट ना हो तो ड्राइव जो है वो बहुत डेंजरस हो जाती है। टायरों की देखें जी यासर भाई, टायर अगर आप दोनों के टायर देखें तो जैसे 150 CBR की तरफ हम आते हैं, इसमें कंपनी ने टायर दिया हुआ है 90-90-18 का टायर दिया हुआ है। ये आप नीचे देख सकते हैं 90-90-18 का टायर दिया हुआ है। ये 90-90-18 इसकी अप्लाई होती है कि ये कितने गेज का टायर है और क्या साइज है इसका। ऐसी सुजुकी ने भी सेम टायर लाइक 90-90-18 की इसमें फिटिंग होती है, उन्होंने ये टायर दिया हुआ है। और इस टायर में और उस टायर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि 5 लाख ये भी है, 5 लाख ये भी है। इसमें होंडा अगर जो टायर 2+ टायर दे देता अपने कस्टमर्स को, तो वो एक बहुत बड़ा जो फेवर्स होती कस्टमर के लिए, और कस्टमर मेरे ख्याल में उनको जो है ना 2+ टायर इसमें देना चाहिए था। मुझे अगर कोई कमी नजर आ रही है तो 2+ टायर की। वैसे इसमें 2+ टायर ऐड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टायर नहीं ऐड होते, लेकिन वो कस्टमर को खुद वो उसको अप्लाई करवाने पड़ते हैं। वो खुद अप्लाई करवाने पड़ेंगे। लेकिन सुजुकी का क्या कह रहे हैं कि वो ट्यूबलेस टायर है? जी सुजुकी का जो है ना ये 2+ टायर है, और 2+ टायर के मैं आपको बताता हूँ, इतना यकीन करें इतना बेनिफिट होता है कि अब मुझे 1 साल हो गया ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और 2 बार पंचर हुई है 1 साल में, और मैंने मेरे ख्याल में कोई 3 दफ़ा इसका जो है प्रेशर चेक किया होगा। और वो भी पंचर कैसे हुई है कि कील लग गया था, वो भी मेरी गलती से, मैं इस तरह की जगह पे चला गया था जहाँ पे वो कील था वो लग गया था। अच्छा यासर भाई, एक और चीज़ मैं आपको 2+ का बताता हूँ। 2+ टायर जो है ना समझ लें कि आपकी बाइक है या गाड़ी है, उसमें इतना ही ज़रूरी है कि देखें, अगर आप फैमिली के साथ हैं अपनी बाइक पे, आप अगर 2+ टायर है ना, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर इसमें कील भी लग जाता है ना, तो जब तक आप कील इसका बाहर निकालते नहीं है, इसलिए अपना प्रेशर नहीं कम करेगी। पैसे कम आप 2 किलोमीटर चले जाएं, 3 किलोमीटर चले जाएं, जहाँ पे जाके आपको मिलेगा पंचर वाला, वहाँ पे आप उसको चेक कराएं, बताएं जी ये कील लगा हुआ है, उसने कील निकालना है तो इसकी हवा निकली, अदरवाइज इसकी हवा नहीं निकलेगी। अच्छा जिशान भाई, इनकी मीटर्स की बात करें तो अगर मीटर्स देखें जी, ये जो होंडा CBR 150 का कंपनी ने जो मीटर दिया हुआ है वो 140 किलोमीटर मीटर दिया हुआ है, और इसका जो RP है वो देख सकते हैं आप, वो 10 तक दिया हुआ है इन्होंने RPM। और ऐसे ही सेम लाइक अगर आप देखें सुजुकी का भी, सुजुकी ने भी बिल्कुल 140 किलोमीटर दिया हुआ है इसका, और RPM इन्होंने 12 दिया हुआ है अपना, कि आप 12 RPM, अगर वैसे मेरे ख्याल में आप 7.6 के राउंड ही रख के चलाएं तो वो उससे। अच्छा, ये जो सुजुकी जो है ना, मैक्सिमम आपने जो जाहिर बात रन की है रोड के ऊपर, तो आप कहाँ तक लेके गए हैं इसको? यासर भाई, मैं दरअसल ना बाइक भगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना जारी बात, अब चीज फर्स्ट टाइम मतलब एक बार चेक करने के लिए होता है ना कि यार मेरी बाइक कहाँ तक पिक कर सकती है। मैंने ना इसको 110 115 तक भी लेके गया हुआ हूँ, मतलब कि 115 की स्पीड करती है ये, और 110 जो वो है वो तो बड़ी इजी है, मतलब कि अगर आप 110 के बाद भी एक्सीलरेटर नहीं, पर डेंजर जोन जाने की बात है तो वो 115 तक जाएगी। लेकिन मीटर जो इन्होंने ना 140 का दिया, तो आप बाइकर्स को कितना रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम बाइकर के पास तकरीबन कितनी होनी चाहिए जो इजीली सेफ राइड हो? देखें जी, अगर तो बाइकर्स लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, ग्रुप्स के साथ जा रहे हैं, तो मेरा सब बाइकर से यही मशवरा है, पहले तो आप टीम मेट बन के एक दूसरे के साथ जो है टीम के साथ वर्क करें, टीम के साथ चलें, और आपकी जो स्पीड है ना वो 80 किलो/आवर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्पीड जो है ना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपकी गाड़ी के लिए भी ठीक नहीं है, और इसमें आपकी पेट्रोल की एवरेज जो है वो भी बढ़ जाएगी, और जो ड्राइव भी है वो बहुत इजी होगी 80 पे, और इसमें ये है कि आप गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जिशान भाई,
जी। जब से आपने ये प्रिंस को लिया है कितने राइड मारे हैं? मैं जी लास्ट ईयर जो वैसे तो अक्सर हम छोटी मोटी राइड करते रहते हैं, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, लेकिन जो मैंने लॉन्ग राइड किया है ना लास्ट टाइम हमने किया है, हमने लास्ट टाइम जो टूर किया था वो हमारा यही था। इस साल भी कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता प्लान है, लेकिन टूर आगे जाके ना हमारा थोड़ा डिफरेंट फ़र्क आ जाएगा। लास्ट टाइम हम मरी गए थे, मरी से चिलास गए थे, मतलब मरी, नारान, बाबूसर टॉप, चिलास, उसके बाद चिलम गए हैं, मिनी मर्ग गए हैं, उसके बाद दियोसाई गए हैं। दियोसाई नेशनल पार्क है, वो बहुत खूबसूरत मतलब जगह काफी लॉन्ग राइड किया है। है। स्कद्दू तक गए हैं। स्कर्दू तक भाई, जी जी। आप इस प्रिंस पर स्कर्दू तक गए हैं, लॉन्ग राइड की है। इसको इस प्रिंस ने आपको कहीं पे मतलब कुछ मायूस किया हो? नहीं, ये देखिए जी, ये आपने यासर भाई बहुत अच्छी क्योंकि बात मोस्टली की लोग है। जो कहते हैं कि भैया जी इस तरफ नहीं आना, चढ़ाइयाँ हैं, ये है, वो है, भाई छोटी गाड़ी नहीं है। ये 125 आप लेके गए हैं स्कर्दू तक, तो आपका एक्सपीरियंस तो हमें जानना चाहिए ना। यासर भाई, मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा और आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मेरे ख्याल में हमें जो चीज़ हमारे पास है अगर उसके बारे में हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। अब देखें यासर भाई, मैं लास्ट टाइम जो गया था ना, हम स्कद्दू तक गए थे, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन जो आप स्कद्दू की तरफ जाते हैं, नारान क्रॉस करते हैं, बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप एक ऐसी चढ़ाई है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो चढ़ तो जाती हैं, लेकिन जरा वो थक जाती हैं, रुक जाती हैं। वो तो एक बार कहते हैं कि बस हो जाती है कि भाई इससे आगे मेरा। हमारे पास लास्ट टाइम हम 3 बाइक्स थे और तीनों सुजुकी के मॉडल थे, दो 150 थे, एक GX 150 था और एक GR 150 था। वो दोनों बाइक काफ़ी लोड थी, मेरे पास इतना लोड नहीं था, लेकिन जो हम बाबूसर टॉप में चढ़ रहे थे वो दोनों बाइक से एक दफ़ा जो है ना उन्होंने पाँव नीचे लगा दिए, रुक लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें शायद ड्राइव का भी शायद कुछ होता कहते हैं कि बाइक डिपेंड नहीं करती, राइडर की राइड डिपेंड करती है कि वो उसको किस अंदाज से चलाए। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है वीडियोस में निशान भाई 70 तक लोग लेके गए हैं, सीडी 70। बिल्कुल लोग अब जाते तो हैं, ड्राइवर हो गया, राइडर पे होता है यार। बेशक बेशक लोग लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर तक CD 70 लेके जाते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे राइडर हो यार, बड़ी देर के राइडर हो आप। और मोस्टली जो मैं बोलूंगा नहीं यार इरफान भाई को, इरफान भाई आपके पार्टनर हुआ करते थे, बड़ी अच्छी राइड किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हो कि मैं इस बार फर्स्ट टाइम जो है ना लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, क्या कह रहे थे? CB 150 इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से होंडा देखें, एक बहुत अच्छी कंपनी है और लोगों का इस पे बहुत एतमाद है। आप बेफिक्र होके जाएं, अल्लाह का नाम लेके निकलें घर से, आपको ये बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं आपका कहाँ तक प्लान है, लेकिन बाबूसर टॉप में जाके ना ये फिर आपको पता चलेगा कि ये तब गाड़ी वहां पे जाके CB 150 का पता चलेगा कि भैया जी हाँ। बाइकर अच्छा है या मतलब बाइक अच्छी है। वहाँ पे मोस्टली जो है ना दूसरे गियर में गाड़ी ऊपर जाती है, तीसरा तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता, आप लगाएं ऊपर। तो कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमें फर्स्ट गियर भी करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें आप अपना गाड़ी का मोशन जो है वो अच्छा रखें और दूसरे गियर तक रखें। और इसका RPM आप कोशिश करें 5 और 6 के दरमियान होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो गाड़ी हीट अप हो जाएगी, अच्छा गर्म हो जाएगी। ये इस चीज़ का आपको जो है ना गौर करना पड़ता यार, है। ये तो आपने बहुत अच्छा मुझे बता दिया कि इसके RPM के बारे में। हम चूँकि ब्यूटीफुल प्लेस पे आए हुए मैं और जिशान भाई, ठीक है ना, तो जिशान भाई कुछ मेरी बाइक का ट्रायल लेंगे, राइड लेंगे, और मैं जिशान भाई की जो बाइक जो है ना ये जो उसका राइड लूँगा और फील चेक करूँगा कि भाई वाइब, तो मुझे लगता है कि दोनों की वाइब सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो जिशान भाई चलिए राइड लें और कुछ कैप्चर करते हैं। सो अभी जो है ना जिशान भाई जो है ना हमारी CB, अब यार मैं नाम तो नहीं लूँगा, हमारे वीरू पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वीरू को राइड करेंगे। और ये देखिए जी, होंडा की एक जो बात है, होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो 125 है या 150 है, होंडा बेसिक साउंड के हवाले से जाना जाता है। उन्होंने अपनी बाइक का साउंड जो है ना वो बरकरार रखा हुआ है, और मेरी बाइक का इतना साउंड नहीं है, वो साउंड लेस है, वो स्मूथ चलती है, वो साउंड नहीं है उसका, लेकिन आप इसका साउंड सुनें।
इसका साउंड इस तरह का है कि आपको साउंड भी बनाने की जरूरत नहीं है, इतना साउंड जो मेरे ख्याल में इनफ होता है। वैसे मोस्टली लोग जो है ना उसका साउंड वो रखवाते हैं, लेकिन मैंने एग्जॉस्ट लगवाते हैं, लेकिन मैंने यही अच्छा समझा। हाँ जी, एग्जॉस्ट से ही नहीं होता ये। चलो जी। देखिए, लेट्स गो। तो अभी जो है ना जिशान भाई वीरू की राइड ले रहे हैं, और प्लेस भी अच्छी थी और टाइम भी अच्छा था। बड़ी अच्छी राइड है जी, 150 बहुत अच्छी राइड है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह यासर भाई आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेगी, आप अल्लाह का नाम लेके खुले दिल जाएं। इंशाल्लाह जी। तो भैया जी अभी जो है ना मैं सुजुकी की मैं या भाई सुजुकी नहीं बोलूँगा, मैंने इसको नाम रखा है, जिशान भाई ने कहा था कि अपने वीरू का नाम रखा है तो हमारे बाइक का नाम, तो मैं भाई मोस्टली लड़के जो ना मुझे प्रिंस कहते थे, तो मैंने अपना नाम जो है इसे प्रिंस दे दिया, ठीक है ना। अभी मैं आपके प्रिंस को जो राइड करने वाला हूँ, ठीक है। और भैया जी वाइब दोनों की सेम है, बैठने में लुक वाइज मतलब कि मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं अपने वीरू पे बैठा हूँ या प्रिंस पे बैठा हूँ, ठीक है ना। और नेविगेशन ऑन करते हैं इसका, ठीक है ना। ऑलरेडी जो है ना सेकंड गियर में पड़ी हुई थी और राइड भाई मैं दोबारा से ले रहा हूँ राइड, मुझे मजा आ रहा है यार। वाह जबरदस्त यार, फील हो रहा है कि हैवी बाइक चला रहे हैं यार। सच्ची आज तो चस आ गए यार, समझे ना भाई। मुझे नहीं पता देखने वालों को क्या फील होगा, लेकिन जब आप मोस्टली लोग जो है ना 125 पे या सीट भी 70 पे जो बाइक को जो है ना वो कहते हैं कि भैया जी हमने लेना है तो 125 लेना है। भैया जी थोड़ा सा 125 से, भाई ये भी 125 है, लेकिन इसकी लुक वाइब देखेंगे यार, सामने वाला उसके ऊपर जो है ना इंप्रेशन आएगा कि भाई किसी बाइक पे बैठे हो, आप जा रहे हो पता चलेगा यार किसी बाइक पे बैठे हो। और जबरदस्त है, बेस्ट दोनों बाइक मुझे पर्सनली जो है ना बड़ी अच्छी लगी है। और सबसे ज्यादा ये कि जब ये जो आगे जो हैंड गार्ड लगे हुए हैं तो उससे फील हो रही है, मतलब कि एक तो मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ, ठीक है ना। शायद मेरा जो स्टीयरिंग जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना, जो मेरे वीरू का स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये जो प्रिंस का जो है ना स्टीयरिंग जो है ना वो नीचे है। और सेम जो है ना हैवी बाइक की तरह थोड़ा सी वाइब आ रही है मुझे पर्सनली, मैं कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा मुझे जो ग्रिपिंग की जो वाइब जो है ना मुझे मतलब ग्रिपिंग की फील हो रहा है कि भाई मैं हैवी बाइक चला रहा हूँ। और साउंड वाइज तो आपको पता है कि शायद जिशान भाई ने बता दिया कि साउंड तो होंडा वालों का थोड़ा सा है ना, वो होंडा का है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराएं तो फिर उसकी वाइब मतलब एक्चुअली पता क्या है, सुजुकी ने अपनी सारी बाइक्स जितनी भी बाइक्स है ना वो साउंड लेस रखी हुई हैं, वो साउंड नहीं देते अपनी बाइक। जबरदस्त नहीं, पर्सनली मुझे ये भी अच्छी लगी। सो व्यूअर्स आपने देखा जिशान भाई ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है ना, बाइक्स के बारे में, क्योंकि ये बाइकर हैं, ठीक है ना। और अभी मैं बाइकर का गेटअप कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ लगूँ तो बाइकर, ठीक है ऐसे ही यार। लेकिन एक्चुअली हमने हेलमेट वगैरह और अपने ग्लव्स वगैरह नहीं लेके आए थे, क्योंकि हम अपने जो है ना विलेज से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर की राइड पे थी, इसलिए हमने आप सोचे हो कि भैया लोगों ने हेलमेट यूज़ नहीं किया और प्रॉपरली, वरना हेलमेट के साथ आते हैं। अब सोचा कि भाई 3 किलोमीटर दूर जाके क्या हेलमेट यूज़ करना है, ठीक है ना। और बाइक्स आपने देख लिया, रिव्यू देख लिया, ठीक है ना, दोनों का अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो भाई जिशान भाई जो है ना नेक्स्ट कब प्लान बना रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्लान जब होगा फिर आपको बताएंगे। और हम प्लान बना रहे हैं कि हम भी एक बाइकर टीम जो है ना बनाएं, ताकि अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है ना और अपने चाहने वालों के साथ जो है एक टीम वाइज जो है ना वर्क करें और घूमें पाकिस्तान और फिर जिंदाबाद, ठीक है। सो देखते रहिए देसी वीर, और मुझे और जिशान भाई को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।